जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। मंडला शहर के आरडी कॉलेज में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव और विज्ञान मेला 23 दिसंबर 2024 को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद फगन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कच्छवाहा अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला स्तरीय युवा उत्सव और विज्ञान मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, हस्तकला, नाटक, कविता, कहानी लेखन, विज्ञान मेला की टीमें शामिल हुई और भाग लिया गया। युवा उत्सव कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसे उत्सव से इलाके में प्रतिभा को सामने लाने की कोशिश की जाती है। मंडला अपडेट के लिए संजय नंदा की खास रिपोर्ट। मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा 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 गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा। मोला माया लगेगा, भारी माया लगेगा, मोला माया लगेगा, भारी माया लगेगा, मैं तो माया की हूँ रे दीवानी। मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा। बिहाला करा देगा, बिहाला करा दे, बैठे हो कुंवारी मैं हरदी लगवा देगा, हरदी लगवा दे। असो की अक्टी माँ बिहाला करा देगा, बिहाला करा दे, बैठे हो कुंवारी मैं हरदी लगवा देगा, हरदी लगवा दे। मोला माया लगी रे, भारी माया लगेगा, मोला माया लगी रे, भारी माया लगेगा, मैं तो माया की हूँ रे दीवानी। मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा 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 गा राजा, मुंगरा मुंगरा गा राजा, मुंगरा मुंगरा
प्रभावी तरीके से हमारे जिले भर के और भी जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट होते हैं, यह हमेशा भविष्य में ऐसा करना चाहिए। कार्यक्रम को केवल करना नहीं, ये जिले के सब बच्चे महाविद्यालय और बाकी अन्य जो क्षेत्र है सोशल सेक्टर में अपने NSS का भी उल्लेख किया और ऐसे अच्छे बहुत महाविद्यालय है, ITI है, तो उससे एक बड़ा समूह हमारे बहुत सारे बच्चे, तो उन सबको हम इस पूरे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है, इससे ज्यादा बच्चों को हम कुछ अच्छा, जितने इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी उपस्थिति और एग्जीबिशन में जो बच्चे हैं जिनकी इसमें रुचि है उनका पार्टिसिपेशन होता, और उसमें से हम बच्चों को उनके सम्मान में जो उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया है, तो उससे उसको ज़्यादा और ज़्यादा हम उनको मैच कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सब चीज़ों को जब भी कोई कार्यक्रम ऐसा होता है, क्योंकि युवाओं का ही कार्यक्रम है, देश के लोगों को, युवाओं को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए ये कितना कारगर होगा, भारत के भविष्य के लिए। आज ये युवा तरनाई, आज इनके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो आज देखिए अन्य अन्य क्षेत्र है, आज इसका उपयोग जो बच्चे परिश्रम करते हैं उनकी हुनर आप देखिए, तो आज उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। आज पूरे IT के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों को देखिए कभी ये सोचा नहीं है। हमने कोविड में भी बहुत सारे अनुभव हमने किया कि हमारे देश में कोविड का प्रोडक्ट चल हुआ, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। वैक्सीनेशन, कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन का प्रयोग हमारे ही वैज्ञानिकों ने तैयार किया। हमने दुनिया के देशों को भी हमने यहाँ से हमने सपोर्ट किया, दुनिया के लोग हमारे यहाँ बना हुआ वैक्सीन का उपयोग हमने किया। तो इससे ये हम मान सकते हैं कि हमारे पास से युवाओं के पास, हमारे वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास जो हमारे विशेषज्ञ हैं, इसकी कमी भारत के अंदर नहीं। जितना उसको हम और मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इससे हमारे ऊंचाइयों तक हमारे जो बच्चे हैं या हमारे भविष्य, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि आज सामान्य तौर से पढ़े लिख करके नौकरी जाना, आज कितने लोग जाते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। आज पूरे प्राइवेट सेक्टर का जमाना आ गया। आज दुनिया के अंदर, आज चाहे बाहर की हम बात कर रहे हैं, चाहे भारत की बात कर रहे हैं, आज जितने भी हमारे पास है ये इंडस्ट्री है, हमने जैसे अभी हमारे यहाँ जितने भी हम ये स्वरोजगार मेला, हम इस महाविद्यालय में भी कई बार आए, देखते हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो पैकेज में जाते हैं, सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं। आज लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज होता है, उसके अंदर यही बच्चे, ये हुनर वाले बच्चे जाते हैं। और आज इसको प्रमोट करने की जरूरत है, और इसलिए हम कभी अगर कोई ऐसा अवसर आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट, हमारे बच्चे, हमारे पूरे जिले के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, चाहे हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे हों, ITI के बच्चे हों, कॉलेजेस के बच्चे हों, सब अलग अलग क्षेत्र में वो काम करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, उसमें से कोई रास्ता निकलता है। आज देखिए, आज मैं हमारे मध्य प्रदेश को छोड़ करके आप देखिए सारे हमारे प्रोफेसर साहब यूपी के अंदर आप देखिए, बिहार के अंदर आप देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए आज काफ़ी आगे बढ़ गया। नॉर्थ ईस्ट में चाहे आसाम, चाहे हम मेघालय, उधर अरुणाचल, लक्षद्वीप की हम छोटे छोटे हमारे स्टेटों की हम बात कर रहे हैं। हमारे त्रिपुरा जैसे स्टेट जंगल से निकल करके आज एक मूलधारा से जुड़े। मणिपुर की छोटी घटना को आप देखिए, ये आज का जो राजनीतिक माहौल है, हमारे लोकतंत्र में इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अभी अभी पार्लियामेंट के अंदर
हमने देश की आजादी के 75 साल संविधान का नेतृत्व, जितने हमारे चाहे संविधान सभा के प्रतिनिधि हो और जिन लोगों ने संविधान सभा के अंदर उस डिबेट में भाग लिया, ये सब चीजें हमको देखना चाहिए। हमारे भारत के संविधान के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, ये सब चीजों में हमको जितना आज बच्चों में मैं देखता हूँ कि इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। किन किन लोगों ने, कितने ऐसे हमारे प्रतिनिधियों ने इससे संविधान सभा के अंदर उनका पार्टिसिपेशन हुआ और उसमें से फिर भारत का संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते ये जो भारत का संविधान बना, बड़ा हैरान होते हैं। फलता है आप लोग भोजन भी करते जाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला भी चलते रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला के पश्चात में भाषण होगा। मैं आदरणीय विनोद कछवाहा जी से आग्रह करूंगा कि भैया आप भी दो शब्द बोधन स्वरूप हमारे युवाओं को। आपका आशीर्वाद सभी बच्चों के लिए है। बहुत धन्यवाद आपका। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला हम निरंतर जारी रखेंगे।